So now we are going to solve some numericals based on surface tension. तो बहुत सारे लिस्ट है surface tension के numericals की, but I am going to make it easiest ताकि आपका इसमें कोई मिस्टेक हो ही ना। सिर्फ कुछ चीजों को बहुत अच्छे से समझ लेना, that's it. Then ये बाएं हाथ का खेल है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सरफेस टेंशन से जितने थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं जितना उतना न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले टाइप से, जो कि बेस्ड है ऑन द डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन। यू नो व्हाट इज सरफेस टेंशन, राइट? अभी हमने पढ़ा है सरफेस टेंशन, हमें पता है सरफेस टेंशन इज फोर्स एक्टिंग ऑन एन इमेजिनरी लाइन drawn on the free surface of the liquid. मैंने फॉर्मूला को लिखा है T is equal to F upon L. As you said, T is equal to F upon L. तो मुझे बताओ F क्या आएगा बच्चों? T into L. ठीक है, F क्या आ जाएगा? T into L. तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला F by L और F क्या आएगा? T into L. ठीक है, अभी ये सरफेस टेंशन की डेफिनेशन पे सम्स है। फॉर एग्जाम्पल कैसे टाइप के सम्स आते हैं मैं आपको बताता हूं, थोड़ा पैटर्न समझ लेना। पैटर्न समझो तो ऐसा फटाक से सॉल्व हो जाएगा कि एक सरफेस है, उसके ऊपर एक नीडल रखी हुई है, एक नीडल है वाटर के सरफेस पे, उसको ऐसे निकालना है। ओके, वाटर के सरफेस से उसको ऐसे बाहर निकालना है, तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? फॉर्मूला F is equal to T into L। ठीक है, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बता रहा हूं। ओके, इफ यू अंडरस्टैंड, सम्स करने का जरूरत नहीं। ओके, तो थोड़ा सिनॉप्सिस बना लेते हैं। फॉर्मूला तो आपको समझ गया, F is equal to T into L. This formula I am going to use for the force. बराबर है? पर ये L क्या है ना, ये समझना कि कभी 2 लेना है और कभी 2 नहीं लेना है। बस इतना चीज आप याद रखो, कभी 2 लोगे और कभी 2 नहीं लोगे। ये L इतना से याद रखो। फॉर एग्जाम्पल, एक लिक्विड का सरफेस ऊपर से देख रहे हैं तो ऐसा गोल दिख रहा है, उसमें मैंने एक ऐसा नीडल रख दी बच्चों, ऐसे एक नीडल रख दी, तो यहां पे फोर्स दोनों जगह से लग रहा है, बराबर है? दोनों जगह से फोर्स लग रहा है, तो यहां पे L जो रहेगा, सपोज स्मॉल l इज द लेंथ ऑफ द नीडल, तो L रहेगा 2L। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? F is equal to T into 2L। ओके, तो L क्या आएगा? L का वैल्यू हो गया 2L, तो फोर्स का फॉर्मूला हो गया T into 2L। तो अभी हमने 2 ले लिया। या फिर आप एक इमेजिन करो कि सरफेस पे मैंने एक रिंग रख दी। क्या रख दी? रिंग। दिस इज रिंग, और इस रिंग का रेडियस है R। रिंग का रेडियस क्या है? R। तो एक पानी के सरफेस पे एक रिंग है और इस रिंग को हमें उठाना है। ओके, पानी के सरफेस पे एक रिंग है और इस रिंग को हमें उठाना है, तो हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड? कितना फोर्स है? फॉर्मूला तो वही है T into L, दूसरा फॉर्मूला है ही नहीं। F का फॉर्मूला क्या है? T into L। पर L क्या लोगे? तो बहुत सारे बच्चे L तो पता है कि इसका जो सरकमफ्रेंस है वो L बन जाएगा, तो L क्या आएगा? 2 pi R आ जाएगा, बराबर कि नहीं? इसका जो सरकमफ्रेंस है वो L बन जाएगा, तो L is 2 pi R, बराबर है? पर इससे रॉन्ग आंसर आएगा, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि रिंग के अगर मैं पानी सोच रहा हूं तो ऐसे पूरा पानी यहाँ पे, तो रिंग पे फोर्स अंदर से भी लगेगा और बाहर से भी लगेगा ना। फोर्स तो दोनों जगह से लग रहा है, फोर्स तो दोनों जगह से लग रहा है, मतलब रिंग के अंदर से फोर्स लग रहा है, बाहर से भी फोर्स लग रहा है, तो ये आएगा 2 into 2 pi। अंदर वाले सरफेस पे भी फोर्स लग रहा है और बाहर से भी फोर्स लग रहा है, तो 2 into 2 pi। तो आंसर कितना आएगा? इट इज 4 pi R। तो मुझे बताओ फोर्स कितना हो जाएगा? फोर्स इज इक्वल टू T into 4 pi R। बस ये चीज आपको समझना है कि आप कभी 2 लेने वाले हो। We'll do more example, don't worry about it. For example, एक मैंने एक सर्कुलर प्लेट रख दी, एक मैंने सर्कुलर ऐसे प्लेट रख दी। ओके, एक सर्कुलर प्लेट मैंने रख दी और इस प्लेट को मुझे उठाना है। इस प्लेट को मुझे उठाना है तो मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? तो फॉर्मूला क्या? F is equal to 2 into L। पर L यहाँ पे क्या लोगे? तो ये एक सर्कुलर प्लेट है, मैं लिखता हूं यहाँ पे, ये एक सर्कुलर प्लेट है और इस प्लेट को हमें उठाना है, तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? फॉर्मूला T into L। पर बच्चों अभी L आप क्या लेके चलोगे? तो L आपको लेना पड़ेगा 2 pi R।
क्योंकि अभी फोर्स तो बाहर से लग रहा है, क्योंकि बाहर ही पानी है, अंदर तो पूरा सॉलिड है, तो जो भी फोर्स लगेगा वो बाहर से ही लगेगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि एक ही लेंथ पे लग रहा है। जब मैंने रिंग लिया था बच्चों, जो मैंने रिंग लिया था, इफ यू वांट आई विल ड्रॉ इट प्रॉपर्ली। ओके, अगर मैं रिंग ले रहा हूं तो फोर्स अंदर बाहर दोनों से लग रहा है, क्योंकि अंदर भी पानी है और बाहर भी पानी है, बराबर कि नहीं। तो इधर क्या आएगा, 2 × 2 पाई आ रहा है। जब मैं सर्कुलर प्लेट ले रहा हूं तो फोर्स सिर्फ कहां से लग रहा है, बाहर से लग रहा है, तो सिर्फ 2 पाई आ रहा है। तो फॉर्मूला फोर्स का क्या बन जाएगा, T × 2 पाई। ठीक है, चलो एक स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट है, लेंथ L है, एक स्क्वायर प्लेट है। ओके, प्लेट का बात करो, स्क्वायर प्लेट है, इसको मुझे उठाना है। एक स्क्वायर प्लेट एक पानी के सरफेस पे रखा हुआ है और इसको मुझे पुल करना है, इसको मुझे बाहर निकालना है। तो मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला तो वही आएगा T × L, पर हमें L पढ़ना है कि भाई L क्या है। तो L यहाँ पे क्या आएगा, तो फोर्स सिर्फ बाहर से लगेगा, फोर्स जो लगने वाले बच्चों वो बाहर से लगेगा, अंदर से फोर्स लगने का चांसेस है क्या, नहीं। तो L = कितना हो जाएगा, 4 × स्मॉल, दैट इज पेरीमीटर, L + L + L + L, दैट इज 4L। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा, T × L, L के बदले क्या आएगा, 4L आएगा। ये बात समझ में आ रहा है। नाउ I'll do one more thing, कि अगर एक मैंने स्क्वायर फ्रेम रख दी, वायर की फ्रेम, पानी के सरफेस पे मैंने एक स्क्वायर वायर की फ्रेम रख दी और इस फ्रेम को मुझे उठाना है, तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। अभी एक वायर की फ्रेम है, अभी एक वायर की फ्रेम है और उसको हमें उठाना है। ओके, एक वायर की फ्रेम रखिए, तो बच्चों फोर्स अभी अंदर बाहर दोनों से लगेगा। बात समझ में आ रहा है, फोर्स अंदर से भी लगेगा और बाहर से भी लगेगा। तो लेंथ क्या आ जाएगा, सपोज इसका लेंथ L है, L L L L, तो 2 × 4L हो जाएगा। समझा, 2 × 4L, क्योंकि फोर्स दोनों जगह से लग रहा है, अंदर से भी लग रहा है और बाहर से भी लग रहा है। तो ये आएगा 2 × 4L, तो इसका आंसर क्या आएगा, 8L। ओके, इसका आंसर क्या आएगा, 8L। तो मुझे बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा F का, T × 8L। ओके, सो ये ऐसे हमने सम्स कंसीडर किए। आई होप आपको समझ में आ रहा है, कभी 2 लेना है, कभी 2 नहीं लेना। ठीक है, तो एक सरफेस से नीडल को उठाना है, एक पानी के सरफेस पे नीडल रखिए, उसको उठाना है, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, T × L। पर L क्या है वो हमेशा याद रखो, तो यहाँ पे L क्या है, 2L है। एक पानी के सरफेस से एक रिंग को उठाना है, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला क्या है, T × L, पर L क्या है, रिंग है ना, तो 2 पाई आर, पर कितने बार आएगा, 2 बार आएगा, 2 × 2 पाई, क्योंकि अंदर और बाहर दोनों से फोर्स लग रहा है। पर यहाँ पे अगर मैं एक सर्कुलर प्लेट रख रहा हूं, तो फोर्स सिर्फ बाहर से लग रहा है, तो लेंथ 2 पाई आएगा। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई सेड। प्लीज नोट डाउन ऑल दिस थिंग, दिस इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर हम ये सम सॉल्व करते हैं, पर पहला तो ये आप अच्छे से नोट डाउन कर लो बच्चों। ठीक है, सो इफ यू हैव नोट डाउन इट, सो लेट अस अंडरस्टैंड कि सम्स कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत इजी वे में हम इस सम्स को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या दिया है, देखो कि एक पानी का सरफेस है और पानी का सरफेस टेंशन दिया हुआ है 0.072 न्यूटन पर मीटर। तो पानी का सरफेस है और उसका सरफेस टेंशन कितना दिया है, 0.072 न्यूटन पर मीटर, और उसके ऊपर एक पिन रखी हुई है, उस पिन की लेंथ दी है 2.5 सेंटीमीटर। अगर मुझे उस पिन को पुल करना है, रीड कर रहे हो क्वेश्चन, अगर मुझे इस पिन को पुल करना है तो मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, ये क्वेश्चन पूछे। अभी आप ही कर लो, कौन सा फॉर्मूला यूज होएगा, नीडल वाला यूज होएगा, बराबर कि नहीं, पर डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, हमें फोर्स फाइंड करना है, बराबर है, हमें क्या फाइंड करना है, फोर्स। तो बच्चों फोर्स का फॉर्मूला क्या है, T × हमेशा कैपिटल L लिखो। नाउ व्हाट इज L, L आ जाएगा आपका 2 × स्मॉल l, क्योंकि एक पिन को अगर आप पानी के सरफेस पे रखोगे तो फोर्स तो दोनों जगह से लगेगा, तो 2 × L आएगा। ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, तो फोर्स इज इक्वल टू 2 × क्या आएगा, 2L आएगा। T का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.072, L की वैल्यू कितनी दी है, 2.5 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। 2 × 2, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, 10⁻⁻², इधर ही कर दो, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो। ठीक है,
तो 2.5 इंटू 2 होता है 5, 5 इंटू 72 इज समवेयर 36, ठीक है। तो ये 5 इंटू 72 इज 36, तो इसको मैं 3.6 लिखता हूं इंटू कितना आ रहा है देखो बच्चों, अगर 36 ले रहा हूं, ये 3 नंबर पहले पॉइंट है तो यहां पे एड अप हो जाएगा, ओके। तो 10 रेज़ टू माइनस 5, तो ये हो जाएगा 10 रेज़ टू माइनस -3, क्योंकि 360 आएगा ना, -3। तो ये आपका आंसर आना चाहिए एंड दैट आंसर विल बी इन न्यूटन, ठीक है। तो बहुत इजीली सम को सॉल्व किया। ऐसे ही सारे सम है, आपको एक बार ये समझ गया कि कभी 2 लेना है और कभी 2 नहीं लेना है। आई होप इट इज क्लियर अभी कि कभी आपको 2 लेना है कभी आपको 2 नहीं लेना है। तो ये सम तो बाय हाथ का खेल है, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो प्लीज एवरीथिंग नोट डाउन किया रहेगा आप लोगों ने, ओके। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। और ये वाला सम अभी मैंने सॉल्व किया। अभी नेक्स्ट सम आप थोड़ा दिमाग लगाओ, देखो कैसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं। लेट्स सी आपको ये पार्ट समझा है कि नहीं समझा है। स्टार्ट सॉल्विंग। सो आई होप आपको ये सम आ गया रहेगा, बहुत इजी। अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था, उसी के ऊपर बेस्ड था। एक फ्लैट सर्कुलर प्लेट है बच्चों, एक फ्लैट सर्कुलर प्लेट है। उस फ्लैट सर्कुलर प्लेट का रेडियस दिया है 0.01 मीटर, ठीक है। तो एक सर्कुलर प्लेट है और उसको एक सरफेस पे रखा है पानी के। तो सर्कुलर प्लेट को अगर आप पानी के सरफेस पे रखोगे तो फोर्स सिर्फ कहां से लगने वाला है बच्चों, बाहर से लगने वाला है, बराबर कि नहीं। फोर्स कहां से लगेगा, बाहर से, अंदर से लगने का कुछ चांस ही नहीं है। तो F का फॉर्मूला क्या है, T इंटू L, सिंस L इज 2 पाई R, L की वैल्यू कितनी है 2 पाई R। तो फोर्स क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू T इंटू 2 पाई R, ओके। T का वैल्यू कितना दिया है 0.075, 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 और रेडियस 0.01 मीटर, 0.01। जस्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई, ये आप हाथ से भी कर सकते हो, आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हो और आपको आंसर आएगा 0.004713 एंड दैट इज फोर्स व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट। तो इसका आंसर किस में आएगा, न्यूटन में आएगा। सो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी, आपको आ गया रहेगा। मैंने स्टार्टिंग में जो आपको सिनॉप्सिस बताया उतना भी अगर आपने याद रखा तो एक काफी इजी पार्ट हो गया, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाओ और सॉल्व करो। ये टाइप के सब मैंने बहुत सारे डिस्क्रिप्शन में देखे रखे। थैंक यू वेरी मच।